प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा व चिंतन भौगोलिक परिस्थितियों, देशकाल की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। भारतीय दर्शन के प्रादुर्भाव में भी परिस्थिति जन आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने की प्रवृत्ति रही है। भारतीय दर्शन समग्र रूप से आध्यात्म व भौतिकवाद का समन्वय प्रदर्शित करता है। इस कारण से भारतीय दर्शन अद्भुत, अलौकिक एवं अद्वितीय है। भारतीय दर्शन के सम्यक ज्ञान हेतु भारतीयता व दर्शन दोनों का विश्लेषण आवश्यक है। भारतीयता का अभिप्राय भौगोलिक परिक्षेत्र या इकाई से है, जो 4 आध्यात्मिक केंद्रों, उत्तर में श्री बद्री विशाल पीठ, पश्चिम में द्वारिका पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ व पूर्व में पुरी यानी कि जगन्नाथ पीठ से आच्छादित है। इस परिक्षेत्र में उत्पन्न सभी विचारधाराएं भारतीय दर्शन के अंतर्गत जानी जाती हैं। दर्शन क्या है? दर्शन अर्थात देखना। दृश्यते इति दर्शनम। व्युत्पत्ति के अनुसार जो देखा या जाना जाए वह दर्शन है। एक अन्य व्युत्पत्ति के अनुसार दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा या जाना जाए वह दर्शन है। दर्शन का जीवन में तत्व चिंतन एवं जीवन की समस्याओं को सुलझाने हेतु प्रयुक्त होना यह दर्शाता है कि व्याप्त समस्याओं से दर्शन प्रभावित हुआ, परिमार्जित, परिष्कृत एवं जन उपयोगी बना, अतः दर्शन विचार प्रणाली मात्र न रहकर जीवन प्रणाली में परिवर्तित हुआ, जो सर्वभवन्तु सुखिनः व वसुधैव कुटुम्बकम जैसे उद्घोषों से परिलक्षित होती है। अतएव सभी भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का लक्ष्य एक है, प्राणी मात्र का कल्याण। इस प्रकार जीवन की प्रगति में सहायक होना ही दर्शन व धर्म का संबंध करता है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक, इन तीनों प्रकार के दुखों का आत्यंतिक नाश एवं आनंद की प्राप्ति ही भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। दार्शनिक विचारधारा को आचरण में ढाले बिना दर्शन केवल बुद्धि वैभव है, व दर्शन बिना धर्म में अंधविश्वास मात्र है। भारतीय दर्शन में 2 प्रकार के विचारधाराओं के दर्शन होते हैं। प्रथम, वेद पोषण विचारधारा अथवा आस्तिक एवं वेद विरोधी विचारधारा अथवा नास्तिक। कपिल का सांख्य दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, जैमिनी की पूर्व मीमांसा और वाद नारायण की अंतर्मीमांसा या वेदांत आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। ये विचारधाराएं वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखती हैं। बृहस्पति का चार्वाक दर्शन, महावीर का जैन दर्शन, बुद्ध का बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि वेदों की प्रामाणिकता में इन विचारधाराओं की आस्था नहीं है। वैसे तो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास, ईश्वर की सत्ता में आस्था तथा परलोक की मान्यता आस्तिक व नास्तिक दर्शनों के वर्गीकरण का आधार बनी, परंतु वेदों की प्रामाणिकता में आस्था की इस वर्गीकरण की सर्वमान आधार बनी। वेद भारतीय संस्कृत के मूल स्तंभ, अपौरुषेय अनंत अलौकिक ज्ञान के अक्षय पात्र हैं, जिसमें परवर्ती दार्शनिक चिंतन प्रभावित हुआ। वेदों की क्रिया प्रतिक्रिया का प्रभाव भावी दार्शनिक चिंतनों पर पड़ा। सांख्य योग, न्याय व वैशेषिक दर्शनों का जन्म लौकिक विचारों से हुआ, परंतु पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन सीधे वेदों से अवतीर्ण हुआ। नास्तिक दर्शनों का अवतरण वैदिक परंपराओं के विरोध में हुआ। चार्वाक दर्शन उग्र वेद विरोधी विचारधारा, जैन व बौद्ध दर्शनों का आविर्भाव वैदिक परंपरा एवं वैदिक यज्ञों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। यद्यपि भारतीय दर्शन में आध्यात्मवादी मूल्यों के साथ भौतिकवादी मूल्यों की भी स्वीकृति प्राप्त है, तथापि भारतीय दर्शन की प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। जीवन के दुखों का निवारण दार्शनिक चिंतन केंद्र बिंदु रहा है।
आत्मचिंतन का लक्ष्य सामने रखकर भारतीय दर्शन बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी रहा है। वैदिक युग से लेकर अब तक दार्शनिक चिंतनों ने सांसारिक झंझावतों से बचते हुए सत्य असत्य, श्रेयस प्रेयस, निःश्रेयस अभ्युदय, प्रिय अप्रिय, चेतन जड़, सुख दुख की कल्पना की है। भारतीय विचारक इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि आध्यात्मिक साधना के लिए मनुष्य का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है और यह भौतिक मूल्यों की पूर्ति से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात भारतीय दर्शन में आध्यात्म व भौतिकवाद का अभूतपूर्व सामंजस्य है। वास्तव में भारत की प्रागाण आध्यात्मिकता के कारण ही काल के विध्वंसकारी प्रभावों व इतिहास की दुर्घटनाओं को सहन कर सकने की सामर्थ्य प्रदान कर हजारों वर्षों की निरंतर गुलामी व नाना प्रकार के विदेशी आक्रमणकारियों के मध्य भी भारतीय दर्शन अक्षुण्ण रहा है। दुख की अनुभूति व आध्यात्मिक असंतोष ही भारतीय दर्शन का जन्मदाता है। संपूर्ण भारतीय दर्शन, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक, अपने तत्व विवेचन में जीवन को दुखमय चराचर जगत की नश्वरता के निवारण के क्रम में दार्शनिक चिंतन किया। पूर्व जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु व प्रिय वस्तुओं का विनाश दुख उत्पन्न करते हैं जो जीवन के कटु सत्य हैं। प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग दोनों दुख के कारण बनते हैं। दुखों के निवारणार्थ ही दार्शनिक चिंतन हुआ। विचारधाराओं को जनमानस में स्वीकृतियां प्राप्त हुईं। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में प्रथम आर्य सत्य दुख है। महावीर स्वामी के वैराग्य का उद्देश्य जन्म मरण व दुखों के बंधन से छुटकारा दिलाना था। न्याय दर्शन आत्यांतिक दुख निवृत्ति के प्रयोजनार्थ हुई। वैशेषिक दर्शन धर्म के यथार्थवाद के ज्ञान से दुख की निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सांख्य जीवन त्रिविध दुख निवृत्ति हेतु सान मार्ग प्रतिसारित करता है। योग दर्शन में ईश्वर प्राणिधान से जीवन के दुख समाप्त होने का विचार है। सारी मनुष्य का सुख भी विवेकी मनुष्य के लिए दुख है। मीमांसा में फर्म द्वारा, अद्वैत वेदांत में ज्ञान द्वारा दुख के विनाश का विधान है। इस प्रकार जीवन की दुख आत्मा का व नश्वरता ही भारतीय दर्शन के नींव का पत्थर है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक का संकेत मिलता है। कहा जाता है स्वर्ग और नरक पारलौकिक स्थान हैं जहां आत्मा को पूर्व जीवन के कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग एक आनंददायक स्थान है तथा नरक में आत्मा को बुरे कर्मों के लिए दंड दिया जाता है। मीमांसा दर्शन स्वर्ग को मानव जीवन का चरम लक्ष्य बतलाता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म, यज्ञ, हवन इत्यादि करता है वह स्वर्ग का भागी होता है और जो मानव बुरे कर्म जैसे चोरी, डकैती, हिंसा इत्यादि करता है वह नरक का भागी होता है। धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक का जो चित्र खींचा गया है, चार्वाक उससे सहमत नहीं है। चार्वाक के अनुसार शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है। जब आत्मा का अस्तित्व नहीं है तो स्वर्ग नरक की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा के अभाव में स्वर्ग और नरक की धारणाएं स्वयं खंडित हो जाती हैं। ब्राह्मणों ने स्वर्ग और नरक का निर्माण अपने जीवन निर्वाह के लिए किया है। उन लोगों ने अपनी प्रभुता को कायम रखने के लिए स्वर्ग और नरक की बातें की हैं। स्वर्ग और नरक को अप्रमाणित करने के लिए चार्वाक अपना प्रधान तर्क अपनी ज्ञान मीमांसा के आधार पर प्रस्तुत करता है। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। स्वर्ग और नरक का अस्तित्व तभी माना जा सकता है जब इनका प्रत्यक्षीकरण हो। स्वर्ग और नरक का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, अतः इनका अस्तित्व नहीं है। ब्राह्मणों का कथन है कि मानव मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक का भागी होता है। चार्वाक इस मत के विरुद्ध आक्षेप उठाते हुए कहता है कि यदि मानव मृत्यु के उपरांत स्वर्ग अथवा नरक में जाता
तब वह अपने मित्रों तथा संबंधियों के दुख को रोदन से प्रभावित होकर अवश्य लौट आता, परंतु हम लोग पाते हैं कि मित्रों और संबंधियों के चित्कार के बावजूद वह स्वर्ग से नहीं लौट पाता। अतः ब्राह्मण का यह कथन है